हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए, जैसा कि हम लोग हाइपरबोला पढ़ रहे थे और हाइपरबोला में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग ने किए थे, जिसमें एक इक्वेशन गिवन था और इक्वेशन से आपसे बाकी सेंटर है, फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, लेटरस रेक्टम, इनकी लेंथ, इक्वेशन, ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, ये सारी चीजें हम लोग आपसे पूछ रहे थे। तो आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें इक्वेशन ना दिया गिवन होगा, बल्कि कुछ और गिवन होगा। हो सकता है लेटरस रेक्टम दे दे, हो सकता है डायरेक्ट्रिक्स दे दे, हो सकता है इसेंट्रिसिटी दे दे, कोई दो चीजें आपको गिवन होंगी और इसके अकॉर्डिंग आपसे इक्वेशन पूछेगा या फिर कुछ और पूछेगा। तो आज कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि दो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो दो क्वेश्चन आप पहला क्वेश्चन में हाइपरबोला कि लेटस रेक्टम, क्वेश्चन क्या चल रहा था हम लोग, हाइपरबोला चल रहा था। क्वेश्चन में साफ साफ कहा जाएगा हाइपरबोला मतलब अति परवल है। लेटस रेक्टम का मतलब होता है लेटस रेक्टम नाभिलंब। यहाँ नाभिलंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है। इसेंट्रिसिटी मतलब उत्केंद्रता कितनी गिवन है, 3/√5। और आपसे उस हाइपरबोला यानी कि अति परवलय का समीकरण पूछ रहा है, इक्वेशन पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसा कि आपको बताया था कि लेटस रेक्टम जो होता है वो कितना होगा, 2b² इज इक्वल टू कितना गिवन है, 8। इसेंट्रिसिटी याद रखिएगा क्या दिया है, 1 से बड़ी होती है, तो 3/√5 यानी कि 1 से बड़ी है, बिल्कुल सही है। अब e² b² और e² में आपसे एक रिलेशन बताया था, आपको कितना बताया था, पहली बात तो 2 से 8 कैंसिल कर दो तो 4 आ जाएगा। रिलेशन क्या बताया था, b² इज इक्वल टू होता है e² -1। हाइपरबोला में क्या होता है, b² इज इक्वल टू e² -1 अपॉन a इज इक्वल टू कितना है, 4। एक ए कैंसिल हो गया, e की वैल्यू आपको पता है 3/√5, तो a 3/√5 लिखेंगे, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 9/5। इसका स्क्वायर कितना हो गया 9/5 -1 इज इक्वल टू कितना है 4। अब आप ध्यान से देखिए तो a करेंगे कितना आ गया, 1 माइनस करेंगे तो 4/5 इज इक्वल टू 4। 4 कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू कितना हो गया 5। यानी कि आपको इससे साफ साफ दिख रहा है कि a इज इक्वल टू आ गया 5। अगर a का मान 5 आ गया, अब हमें क्या चाहिए, b चाहिए। अगर हमें a और b दोनों पता चल जाए तो इक्वेशन बता सकते हैं। अब क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, b चाहिए, तो b या फिर आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, या फिर एक और रिलेशन होता है b² बराबर a² e² -1 जो यहाँ लिखा था, इसमें भी रख सकते हैं। क्योंकि आपको a पता है और e पता है, दोनों पता है, इसलिए b² इज इक्वल टू a² e² -1 में पुट करेंगे, उससे भी b आ जाएगा। वैसे तो आप चाहें तो इसमें भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 2b² अपॉन लेटस रेक्टम 8 है, यानी कि इतना इज इक्वल टू 8 है। तो हम लोग का क्या आ रहा था, b² अपॉन a इज इक्वल टू 4 बन रहा था। यहाँ से देखिए 2 से कैंसिल हो गया था, b² अपॉन a इज इक्वल टू 4। अब बताइए, अगर a की वैल्यू हमें पता हो चुकी 5 है तो 5 रख दीजिए, तो b² कितना आ जाएगा, 5 को 20, b² आ गया 20। b लिखने की जरूरत नहीं है, b आ जाता 2√5, लेकिन b बताने की जरूरत नहीं है। a 5 आ गया, a की वैल्यू पुट कर दिया तो 5 को 20 हो गया, b² 20। हमें क्या लिखनी थी, इक्वेशन, तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x² अपॉन a² कितना हो गया, a 5 है तो a² 25 माइनस y² अपॉन b² कितना है 20 इज इक्वल टू कितना होता है 1। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब आप चाहें तो इसमें 25 और 20 एलसीएम कितना आएगा, इसका 100 आ जाएगा। चाहे तो 100 एलसीएम ले लें, 100 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताइए, 100 एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 100 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5 आएगा, और नीचे कितना आएगा 100 को किधर भेज दीजिए, आरएचएस में। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चाहे आप ये आंसर बताइए, ये भी सही है आपका, और चाहे इसको आंसर बताइए, ये भी सही है। दोनों आपके आंसर हो गए। देख लीजिए, दोनों इक्वेशन हाइपरबोला की हैं, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। बस पहले वाले में आपने एलसीएम लेके रख दिया, तो एलसीएम लेके पुट कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या आपका दिया है, इसको रब कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है द इसेंट्रिसिटी, ई का मतलब क्या है, इसेंट्रिसिटी। क्वेश्चन में कह रहा है उत्केंद्रता बतानी है। द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,0 एंड 3√2,2 विल बी। कह रहा है आपको हाइपरबोला का समीकरण, हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है जो हाइपरबोला इन दो पॉइंट से होकर जाती है। किससे किससे, 3,0 और 3√2,2 से पास होकर जाती है। इक्वेशन नहीं बताना, उसकी इसेंट्रिसिटी बताना है। क्या बताना है, इसेंट्रिसिटी बताना है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम लोग हाइपरबोला की इक्वेशन लिखते हैं। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या मान के चलते हैं, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1।
चूंकि ये इस पॉइंट से होकर पास होती है, पास होकर जाती है 3,0 से, तो पहले तो x की जगह 3 और y की जगह 0 रखना है। क्या रखना है? 3,0 से पास होती है तो x की जगह आप लोग 3 रखिएगा और y की जगह 0 रखिएगा। x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9/a²। y की जगह अगर 0 रखेंगे तो 0/b², 0 ही आएगा, इज इक्वल टू 1। तो साफ साफ दिख रहा है ये तो 0 हो गया। 9/a² इज इक्वल टू 1, तो a² इज इक्वल टू 9 आ गया। अब सेकेंड पॉइंट ले लीजिए। सेकेंड पॉइंट है 3√2,2। तो अगर 3√2,2 से होकर जा रही है तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें 3√2 पुट करेंगे x की जगह तो कितना आएगा? 3 × 9 = 18। ऊपर कितना आ गया? 18। चूंकि हमें a² पता हो चुका है 9, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं? बाद में भी लिख सकते थे, लेकिन जब हमें पहले से पता है कि a² 9 है तो a² कितना लिख दीजिए? 9 माइनस y² अपॉन, अच्छा 2 रखेंगे y की जगह, क्योंकि x की जगह 3√2 और y की जगह 2 रखना है, तो y² यानी कि 4, y की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन b² इज इक्वल टू 1। देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहली बार में x की जगह 3 रखा था और y की जगह 0 रखा था इसमें। दूसरी बार में x की जगह 3√2, x की जगह 3√2 और y की जगह 2 रखेंगे। 3√2 का स्क्वायर देख लीजिए 18 होता है और 2 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे 4। a² पता चल चुका है इसलिए a² इसमें पहले ही रख दिया था 9। इतना काम करेंगे। अब आप ध्यान से देखें, ये 2 लिखा हुआ है, 1 को इधर ले आओ, 4/b² को उधर भेज दो तो 2 - 1 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4/b²। साफ साफ दिख रहा है कि b² तो हमारा 4 हो गया। बताइए b² कितना दिख गया आपको? 4। अब आगे बढ़ते हैं इक्वेशन लिखने में। तो जो फाइनल इक्वेशन हो जाएगी वो कितनी होगी, इसको ध्यान से देखते हैं। x², अच्छा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हमसे इक्वेशन नहीं पूछ रहा है। इक्वेशन पूछता तो आंसर आ जाता है x²/9 माइनस y²/4 इज इक्वल टू 1। अगर इक्वेशन पूछता है तो आंसर आता है x²/9 माइनस y²/4 इज इक्वल टू 1। 36 एलसीएम भी ले सकते हैं। 36 एलसीएम लेंगे तो 4x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 36। अगर इक्वेशन पूछता तो ये आंसर देते, लेकिन हम लोग से इक्वेशन नहीं पूछ रहा है। हम लोग से क्या पूछ रहा है? इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी हम लोग फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कौन सा फार्मूला लगा दिया जाए, अब ध्यान से देखिएगा। इसेंट्रिसिटी का एक फार्मूला होता है E इज इक्वल टू √1 + b² अपॉन a²। हाइपरबोला में यही होता है, और अगर इलिप्स होता है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता। चलिए b² कितना है? 4, a² कितना है? 9। तो इसेंट्रिसिटी हो जाएगी √1 + 4/9। देख लीजिए b² 4 और a² 9, तो 4/9 तो कितना हो गया? √13/3। इसेंट्रिसिटी पूछ रहा था 9 × 4 = 13, 13/9, 13/9 का अगर रूट लेंगे तो यही आएगा, √13/3 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपने क्वेश्चन में पहले a² b² फाइंड आउट किया। इक्वेशन बतानी थी, आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इसेंट्रिसिटी बतानी है तो आप इसेंट्रिसिटी भी लिख सकते हैं। अगला एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसका वर्टेक्स 0,0 है और 10,0 है। फोकस दिया है 18,0। क्या बोला? इसको रख कर दे पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या क्या दिया है? फोकस है कि वर्टेक्स है? वर्टेक्स है आपके 0,0 एंड 10,0। दो वर्टेक्स होते हैं, 2 फोकस होते हैं, लेकिन फोकस एक ही दिया इन्होंने 18,0, और आपसे इक्वेशन पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? किसकी इक्वेशन? हाइपरबोला की। हाइपरबोला बोला गया है क्वेश्चन में, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि एक हाइपरबोला है, उसके 2 वर्टेक्स 0,0 10,0 हैं, फोकस 18,0 है, एक फोकस दिया है दूसरा नहीं दिया, यानी कि F1 दिया है एक तरह से आप कह सकते हैं, और इक्वेशन आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? चलिए बताइए, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी ने इसको ध्यान से देखा, अटेम्प्ट किया, सोचा इसके बारे में, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाइपरबोला में एक लाइन इधर एक लाइन इधर होगी। इस बार 0,0 से होकर जा रहा है तो 0, थोड़ा सा और इधर कर दें, ये 0,0,
यानी कि एक पॉइंट ये होगा वर्टेक्स, एक पॉइंट ये होगा, दो वर्टेक्स होंगे। ये है आपका 0,0 और ये है 10,0। इतनी बात आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। ये हाइपरबोला है, इसके दोनों वर्टेक्स हमने लिख दिया। अब वर्टेक्स के बाद बात करते हैं फोकस की। तो फोकस है 18,0, तो यानी कि फोकस 18,0 यहाँ कहीं होगा। फोकस 18,0, यहाँ से ये 10 कदम आगे, यहाँ से ये 18 कदम आगे। यहाँ से 18 है तो यहाँ से 8 है। क्लियर है इतना? यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 10 है और यहाँ से यहाँ तक ये 18 है, तभी तो 18, और यहाँ से यहाँ तक कितना बचा? 8 है यार। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इक्वेशन कैसे लिखें। जब तक हमें ए और बी नहीं पता होगा तब तक हम इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। और इस बार तो सेंटर भी 0,0 नहीं है, तो सेंटर भी पता करेंगे। तो बताइए सेंटर इन दोनों के बीच में होगा कि नहीं होगा? तो सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा, तो चाहे आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा लीजिए। क्या लगा लें? मिड पॉइंट फार्मूला। ये 0,0 10,0 x1 + x2/2 5 आया, 0 + 0/2 0 आया, यानी 5,0। और चाहे आप ऐसे समझिए कि 10 सेंटीमीटर था तो 5 बीच में आएगा, तो 5,0 आपका सेंटर हो जाएगा। सेंटर समझ में आया? अगर सेंटर 5,0 है तो इक्वेशन ये बनेगी x - 5² अपॉन a² माइनस, क्योंकि y - 0² लिखेंगे तो केवल y² लिखो, y - 0²। सेंटर वाला माइनस लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? =1। ये आपकी इक्वेशन है। लेकिन अभी हमें a और b की वैल्यू बतानी है। अब सोच के बताइए a और b कितना होगा, ये चीज़ हम लोग को सोचना है। a कितना होगा, b कितना होगा। चलिए कैसे पता चलेगा a और b के बारे में, यहीं से बताइए। a और b कैसे हम लोग पता कर सकते हैं? हम लोग को क्या दिया है ये चीज़ समझिएगा। हम लोग को दिया है एक फोकस, तो फोकस देखा जाए सेंटर से जितनी डिस्टेंस होती है उसको फोकस कहते हैं, वो ए ही होता है। कितना होता है? ए ही होता है। तो यहाँ से इस बार सेंटर चूंकि ये है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए ही कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो ए ही बराबर कितना है? आपको याद है सेंटर प्लस माइनस ए, 0 होता है। तो अगर सेंटर 0,0 होता है तो फोकस कितनी दूर होता है सेंटर से? ए ही डिस्टेंस पे होता है। तो बताओ यहाँ पर सेंटर ये है 5,0 और फोकस ये है, तो ए ही की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हुई कि नहीं हुई? यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ए कितना हो गया? 13। पहली बात तो ये पता चल गई कि ए ही 13 है। एक बात हम लोग को और पता है यहाँ पर, पहली बात कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसको ट्रांसवर्स एक्सिस यानी अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं। वो ये डिस्टेंस होती है और वो 2a कहलाती है। यानी कि 2a बराबर 10 है तो a बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2a बराबर कितना दिया है? 10। यहाँ से दोनों वर्टेक्स के बीच की दूरी, चाहे आप डिस्टेंस फार्मूले से निकालें दोनों वर्टेक्स के बीच की दूरी, चाहे ऐसे ही देख के लग रहा है भाई 10 सेंटीमीटर है दोनों के बीच की दूरी, तो जो दोनों वर्टेक्स के बीच की दूरी होती है उसको हम लोग 2a कहते हैं कि नहीं? सोच लीजिए ध्यान से। दोनों वर्टेक्स के बीच की दूरी कितनी होती है? 2a। तो पहला वर्टेक्स ये है और दूसरा वर्टेक्स ये है, दो वर्टेक्स हैं, इन दोनों के बीच की दूरी 2a। 2a बराबर 10 तो a बराबर 5। अब आपको a पता है और a ही बराबर 13, यहाँ से यहाँ तक a ही था, बता चुके हैं, वो 13 है। a बराबर 5 रख दो तो 5e = 13 हो गया और e = 13/5 हो गया। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? 2a 10 है, a 5 है, a 5 यहाँ रख दिया तो e बराबर आ गया 13/5। अब हमें a पता है और e पता है। क्या क्या पता है? a पता है और e पता है। पहले इसको लिखिएगा बाद में इसको लिखिएगा, क्योंकि इससे a आया है, फिर a का वैल्यू पुट यहाँ करके e आ गया है। ठीक है, तो पहले ये समझिएगा बाद में ये लिखिएगा। अब बताइए हमें क्या चाहिए? b, क्योंकि इक्वेशन बताने के लिए दो चीजें चाहिए, a और b। a हमें पता चल गया 5 है, अब हमें b और पता करना है। b पता करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, वो फार्मूला कौन सा है बता दीजिए जल्दी से। b² = a² e² - 1। इससे तुरंत b आ जाएगा, क्योंकि a 5 है तो a² 25, e 13/5 है तो इसका स्क्वायर 169/25 -1। चलिए लिखिए 169 - 25 होगा 144, 144/25, 25 कट गया, b² आ गया 144। b² कितना हो गया? 144। अगर b² 144 है, अब जल्दी से इक्वेशन लिख दीजिए। a² की वैल्यू 25 लिखिएगा, b² की वैल्यू 144 लिखिए। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो कितना हो गया ये हम लिखने जा रहे हैं। फाइनल आंसर क्या हो गया देखिए,
फाइनल आंसर आया x माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी थी 5, तो ए स्क्वायर आ गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 144, तो बी स्क्वायर हो गया 144, तो वाई स्क्वायर अपॉन 144 यानी 144 बाई 1 इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, क्योंकि यहाँ सेंटर चेंज है। अगर सेंटर चेंज है और इक्वेशन नहीं दिया है तो पूरा पूरा इस तरह से सॉल्व किया जाता है, तब हम लोग आंसर बता पाते हैं। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, दोनों फोकस के बीच की दूरी 2 दिया है, कंजुगेट एक्सिस 6 दिया है, तो इक्वेशन बताना है। क्या बोला, F1 F2 2 दिया है, दोनों फोकस के बीच की दूरी कितनी है, दोनों फोकस के बीच की दूरी यानी F1 F2 2 दिया है, कंजुगेट एक्सिस 6। कंजुगेट एक्सिस क्या होता है, 2b होता है, 2b इक्वल टू 6 दिया है, मान के चलने पहला वाला है, और इसमें इक्वेशन बतानी है। चलिए जल्दी से बता दीजिए सोच समझ के, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए सोच समझ के, बताइए। देखिए b बराबर 3 आ जाएगा, b स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब हमें चाहिए ए स्क्वायर। ए कहाँ से आएगा, क्योंकि इक्वेशन जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी होती -1 भी होती। यहाँ पहला वाला मान रहा है तभी तो कंजुगेट एक्सिस को 2b लिखा है, दूसरा वाला मानते तो 2a लिखते हैं, तो पहला वाला मान के चल रहे हैं, तभी कंजुगेट एक्सिस को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2b लिख रहे हैं। तो b बराबर तो पता चल गया 3, तो यहाँ तो 9 आ जाएगा। अब ए स्क्वायर कैसे आएगा, चलिए ये देखते हैं। दोनों फोकस के बीच की दूरी 2 है, तो यानी कि हमें ये बात पता है कि ये तो 2a ही होता है, पहला वाला टाइप में 2a ही होता है कि नहीं होता, दोनों फोकस के बीच की दूरी बिल्कुल होता है। 2a 2 कैंसिल हो गया। अब a का मान कितना है हमें पता करना है, e का मान कितना, अच्छा e नहीं पता है तो पता क्या है फिर, a का मान भी नहीं पता है, e का मान भी नहीं पता है, तो e बराबर पता है 1 है। अच्छा भी खतरनाक है, a बराबर कितना है 1 है। अब एक फार्मूला लगाना पड़ेगा इसमें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, इससे आएगा। बी स्क्वायर कितना है, बी 3 है, तो 3 का ध्यान से देखते जाइएगा, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब यहाँ पर b की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 लिखिएगा। a की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये काम करना पड़ेगा आपको। देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर पता था 9, बी 3 पता था, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 9। अब बताइए ए ई आपको 1 दिख रहा है कि नहीं, अगर आपको ए ई 1 दिख रहा है, ए कितना दिख रहा है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर इधर आ गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ है, 1 माइनस 9 8 नहीं आएगा। चलिए फिर से देखिए, कंजुगेट एक्सिस 6 दिया है, दोनों फोकस के बीच की दूरी 2 दिया है। ट्रांसवर्स एक्सिस, दोनों फोकस के बीच की दूरी 2 नहीं है, तभी गड़बड़ हो रहा है। 2 इंटू ट्रांसवर्स एक्सिस दिया है, केवल 2 नहीं दिया है, 2 इंटू ट्रांसवर्स एक्सिस दिया है, तभी सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ तक सही था। 2b इज इक्वल टू 6, b बराबर 3। अब फिर से देखिएगा, दोनों फोकस के बीच की दूरी 2a ही होती है, तो 2a इज इक्वल टू 2 इंटू, हम लोग को कितना लिखना पड़ेगा, 2 इंटू दोनों फोकस के बीच की दूरी 2 इंटू ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ अक्ष, तो अनुप्रस्थ अक्ष इसमें 2a होगा। अब a कैंसिल हो गया। अब यहाँ से फिर से ध्यान से देखिएगा, इसको रब करिए, यहाँ माइनस में आ रहा था तो समझ में आ गया क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या था, दोनों फोकस के बीच की दूरी ट्रांसवर्स एक्सिस की 2 गुनी है, 2 टाइम्स है, ये क्वेश्चन में दिया गया था। मतलब अनुप्रस्थ अक्ष का 2 गुना है दोनों फोकस के बीच की दूरी, दोनों नाभियों के बीच की, ये क्वेश्चन था। और कंजुगेट एक्सिस 6 है, ये सही है, तो b 2b 6 हो गया, b 3 हो गया। अब 2a इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2 इंटू ट्रांसवर्स एक्सिस कितना हो गया, 2a हो गया। अनुप्रस्थ अक्ष कितना मान के चल रहे हैं, पहला टाइप है ये, तो इसलिए 2a। अब 2a चाहे 2 कैंसिल कर दो, चाहे एक काम करिए सीधे से 2a कैंसिल कर देंगे, ये दिया है 2 इंटू 2a कैंसिल कर दो। अब e बराबर आपको साफ साफ दिख गया 2। अब आसान हो गया क्वेश्चन, तो पहले डिफिकल्ट था, अब आसान हो गया। b इज इक्वल टू कितना है 3, b की वैल्यू कितनी है 3, और e की वैल्यू कितनी है 2,
तो बताइए कौन सा फार्मूला लगा दें जिससे आंसर आ जाए। एक सिंपल सा फार्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो अभी लिखा था फार्मूला वही लगेगा। गिने चुने कुछ ही फार्मूले होते हैं, वो अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब आगे बताइए, आगे क्या लिख दिया जाए इसमें। बी स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर नहीं पता, ई स्क्वायर 2 है, ई की वैल्यू 2 है, तो ई स्क्वायर 4 है, 4 माइनस 1 यानी 3 आ जाएगा, तो 3 से ये कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर 3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। ए स्क्वायर 3 है और बी स्क्वायर 9 है। अब इसका हम समीकरण लिखने वाले हैं। यहाँ तक बिल्कुल सही है। देखिए ई बराबर 2 आ गया था, ई की वैल्यू 2 है, 4 4 माइनस 1 3 आया, 3 से 9 कैंसिल कर दीजिएगा, तो ए स्क्वायर 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं फाइनल आंसर लिखने की। तो फाइनल आंसर दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलिए आंसर इससे लिखते हैं, किससे, ग्रीन पेन से। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 1। लेकिन देखने में कम अच्छा लग रहा है, इसलिए हम दूसरे तरीके से इसको लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखने जा रहे हैं देखिएगा, 9 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस चूंकि 9 एलसीएम लिया है तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एलसीएम लिया है तो ये 9 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर। तो हमारे दो फाइनल आंसर है, दोनों सेम है। ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। जिस तरह का ऑप्शन दिखेगा आपको उस तरह का आंसर दे देंगे। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। इक्वेशन तो आज हम लोग 4 क्वेश्चन, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते रहते हैं। आपने ध्यान से देखे होंगे चारों क्वेश्चन। आई होप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन और भी होते हैं, आप प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।